बच्चों ये सवाल जो देख रहे हैं 9 नंबर कह रहा है कि साझिली 44 सेंटीमीटर लंबाई की एक तार लेती है और उसे वृत्ताकार आकार में मोड़ देती है, फिर उस आकार को वर्गाकार आकार में मोड़ती है, वृत्ताकार में मोड़ती है तो त्रिज्या और क्षेत्रफल निकालने की बात किया है, और वर्ग के आकार में मोड़ती है तो उसकी एक भुजा और उसका क्षेत्रफल निकालने की बात किया है। बोर्ड पर आप स्पष्ट देख रहे हैं ये 44 सेंटीमीटर का एक तार है। पहले इस तार से एक वृत्त बनाया जाता है, फिर इस वृत्त को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल, वर्ग की एक भुजा और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखेंगे, सबसे पहले आपको बता दूं कि जब वृत्त की परिधि जब हम लोग निकालेंगे, वृत्त की परिधि, तो वह तार की पूरी लंबाई के बराबर हो जाएगा, यानी कि 44 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। 2 पाई आर होता है, 44 सेंटीमीटर निकालेंगे, कटेगा तो काट देंगे। 22/7 होता है पाई का मान, यहाँ 22 से ये भी कटेगा, यानी कि आर का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। एक आंसर यह हो गया। क्षेत्रफल जब इसका निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। 22/7, आर का मान 7 है, रखेंगे, कटेगा तो काट देंगे, 22 में 7 से गुणा करेंगे, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह दूसरा क्षेत्रफल हो गया। और वर्ग के बारे में विचार करेंगे। वर्ग का परिमाप आपको मालूम होता है, वर्ग का परिमाप 4x1 भुजा, यानी कि 44 हो जाएगा परिमाप, 4x1 भुजा यानी कि 44 के बराबर। ये कटेगा तो काट देंगे, एक भुजा आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। एक आंसर ये हो जाएगा। अब आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 × 11 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इस सबों का क्षेत्रफल आसानी से निकल गया। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग का एक भुजा 11 सेंटीमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।